एग्जाम्पल फैक्टोरियल के देखे, प्रॉब्लम्स ऑन फैक्टोरियल P1 वीडियो। अब P2 कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड एन इफ 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इज टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल is equal to 12:1. This is to this equal to 12:1 या this upon this equal to 12/1 ऐसा दिया है। Implies सॉल्यूशन में देखो, मैं बार बार बोलूंगा फिर से, क्वेश्चन पेपर पे ये क्वेश्चन रहता है, हमने प्रॉब्लम में नंबर डालना, सॉल्यूशन एंड फिर लिखना गिवन, हमको ऐसा दिया हुआ है। ये मैं भला यहाँ लिखूँ ना लिखूँ, बार बार 2 बार होता है, इसलिए तुमने ये लिखना गिवन, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर पर से ये उठा के ये लिख लेना, या ऐसा लिख लेना गिवन, सॉल्यूशन में ऐसा, सॉल्यूशन गिवन, ये स्टाइल है, ये हमेशा रखना। हाँ, गिवन दिस इज टू दिस इक्वल टू 12:1। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाइड बाय, ये उल्टा हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल इक्वल टू 12/1। हाँ, अब ये 2n का फैक्टोरियल है, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल है, बड़ा कौन है? ये बड़ा है, 2n बड़ा है, 2n माइनस 3 छोटा है। हाँ, तो इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ तोड़ के यहाँ तक लाएंगे हम, ठीक है। अच्छा, और n फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल में बड़ा कौन है? n। तो इसको तोड़ेंगे, तो चलो ये 2n फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन, अब यहाँ ये 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो इसको तोड़ो, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन, अब ये जो नीचे का n फैक्टोरियल है इसको तोड़ो, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1 या 12। अब कौन कौन से फैक्टोरियल कट जाते? ये 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल कट जाता, ये 2 का फैक्टोरियल कट जाता, ये n माइनस 2 का फैक्टोरियल कट जाता। इम्प्लाइज क्या बचता देखो, 2n इंटू 2n माइनस 1। हाँ, अब ये जो 2n माइनस 2, इसको हम 2 कॉमन निकाल के 2 इंटू n माइनस 1 लिख सकते अपॉन 3, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय, इधर क्या बचता? 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 12/1। अब कौन कौन और कट जाता? ये n माइनस 1 n माइनस 1 से कट जाता, और ये 2n में का एक n भी n से कट जाता, यानी क्या बचा? 2 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 3, 2 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 3, अरे नहीं एक और 2 रह गया, इंटू 2, ये वाला 2 इक्वल टू 12/1। अब काट लो, 36/4, ये क्या आ गया बोलो? 2n माइनस 1 इक्वल टू 9, यानी n इक्वल टू 5। नाइन, 15 माइनस n फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। 15 माइनस n फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, n की वैल्यू निकालो। फिर वही बात, बड़ा कौन है? इसमें 15 में से n घटाया है, इसमें 12 में से n घटाया है, बड़ा कौन आएगा?
15 माइनस एन। हाँ, तो इसको तोड़ो, इसको हम क्या तोड़ सकते हैं? 15 माइनस एन इंटू, एक कम करो 14 माइनस एन, एक कम किया तो 15 में से कम करेंगे ना, 14 माइनस एन इंटू 13 माइनस एन इंटू 12 माइनस एन का फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस एन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल। अभी 12 माइनस एन का फैक्टोरियल कैंसल, क्या बचा? 15 माइनस एन इंटू एक कम 14 माइनस एन, इससे एक कम ये, इससे एक कम ये 13 माइनस एन इज इक्वल टू, अब ये जो 5 फैक्टोरियल है इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल यानी क्या होता है? 5 4 3 2 1। अब इधर यही डिजाइन बनानी है, ध्यान रखना, एन की वैल्यू निकालने के लिए ऐसी डिजाइन होना, 3 ब्रैकेट होना, यानी 3 नंबर होना इधर, और एक एक कम होते जाना चाहिए। सबसे बड़ा नंबर एक, कोई एक नंबर, उससे फिर एक कम, फिर उससे एक कम। हाँ, तो अब इसको कैसे अरेंज करेंगे? देखो 15 माइनस एन, 14 माइनस एन, 13 माइनस एन इक्वल टू, अभी यहाँ 4 नंबर है, तो अब देखो इसको कैसे करना, हमको ऐसा बनाना है, एक एक कम होते हुए 3 नंबर का प्रोडक्ट करना है। बोलो कैसे करेंगे? सोचो सोचो जरा। 3 इंटू 2 को 6 कर लो, ये 1 का तो कोई मतलब नहीं है। 3 इंटू 2 6 लेकर पहले नंबर पे रख दो, 6 इंटू 5 इंटू 4 हो गया ना बराबर? ये इससे एक कम, ये इससे एक कम, ये इससे एक कम, ये इससे एक कम, तो बस इसका मतलब क्या हुआ? हम डायरेक्ट बोल सकते 15 माइनस 6 इक्वल टू 15 माइनस एन शुड बी 6, 15 माइनस एन 6 होना चाहिए, तो बराबर ये अगर 6 हुआ तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, हो गया। इस पर से एन की वैल्यू आ जाएंगे 9। तो इस तरह से सॉल्व करना है इनको, ये ख्याल रखना। टेन 12 माइनस एन फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। एन की वैल्यू निकालो। अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है? देखो 12 माइनस एन फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस एन फैक्टोरियल, बड़ा कौन है? 14 माइनस एन है ना, तो 12 माइनस एन फैक्टोरियल अपॉन, इसको लिखो 14 माइनस एन इंटू 13 माइनस एन इंटू 12 माइनस एन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। ये कैंसल, 1 अपॉन 14 माइनस एन इंटू 13 माइनस एन इज इक्वल टू 12। It should be 1:12, oh sorry, 1:12 होगा, 1:12 ऐसा आएगा, 1/12, इस पर से आ जाएगा 14 माइनस एन इंटू 13 माइनस एन इज इक्वल टू 12। अब इसको हम कैसा लिख सकते बोलो? यहाँ से एक कम है ये, है ना, हाँ, तो 14 माइनस एन इंटू 13 माइनस एन इक्वल टू 12 को हम लिख लेंगे 4 इंटू 3, 12 को 4 इंटू 3 लिख लो डिज़ाइन मैच करने के लिए। हाँ, अब इस पर से बोलो 14 माइनस एन इज इक्वल टू 4, ये 4 होना चाहिए, ये 4 रहा तो ये बराबर 3 हो जाएगा ना, यानी बोलो एन की वैल्यू क्या आ गई? 10। फाइंड वैल्यू ऑफ, ये थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन प्लस n मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू निकालिए। सॉल्यूशन गिवन
1 multiplied by 1 factorial plus 2 multiplied by 2 factorial plus 3 multiplied by 3 factorial plus and so on plus n multiplied by n factorial. ठीक है, इसको मैं ऐसा लिखता 1 multiplied by 1 factorial प्लस ये 1 जो है, एक काम करो, ये जो 1 है ना इसको लिखो 2 minus 1, जबरदस्ती 1 को लिखो 2 minus 1. अच्छा, ये जो 2 है इसको लिखो 3 minus 1 into 2 factorial प्लस ये जो 3 है इसको लिखो 4 minus 1 multiplied by 3 factorial प्लस एंड सो ऑन चलते जाओ. ये लास्ट का जो n है इसको जबरदस्ती लिखो n plus 1 minus 1 multiplied by n factorial. ये जितने भी सिंगल नंबर्स है ना इनको -1 में म्हणजे 1 के डिफरेंस में लिखो. 1 को 2 minus 1, 2 को 3 minus 1, 3 को 4 minus 1 और n को n plus 1 minus 1. चलो अब ब्रैकेट छुड़ाएंगे. ये 1 फैक्टोरियल दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2 into 1 का फैक्टोरियल माइनस 1 into 1 का फैक्टोरियल, 2 into 1 का फैक्टोरियल माइनस 1 into 1 का फैक्टोरियल प्लस 3 into 2 का फैक्टोरियल माइनस 1 into 2 का फैक्टोरियल प्लस 4 into 3 का फैक्टोरियल माइनस 1 into 3 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन प्लस. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो n plus 1 into n का फैक्टोरियल माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n का फैक्टोरियल. अब देखो क्या होता है, ये 1 फैक्टोरियल और ये माइनस 1 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाता है. ये देखो ना 2, इसको या एक काम करो ऐसे दो के ग्रुप बना दो. ये 2 में से क्या कॉमन निकल जाता, 1 का फैक्टोरियल कॉमन निकल जाता. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते 2 minus 1, सॉरी 1 फैक्टोरियल कैंसिल. हाँ ये कैंसिल हो जाएंगे. ये देखो 3 into 2 फैक्टोरियल माइनस 4 into 3 फैक्टोरियल, ये सब कैंसिल हो जाते. अब यहाँ बचेगा देखो सिर्फ ये बचेगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा. ऐसे ये सब कैंसिल हो जाते और बचता सिर्फ ये n plus 1 into n का फैक्टोरियल माइनस 1 और n plus 1 into n का फैक्टोरियल हो जाएगा n plus 1 का फैक्टोरियल माइनस 1. बस यही आंसर आएगा इसका. वो सब काट पीट के इतना आंसर आएगा. तो इस प्रकार ये फैक्टोरियल के प्रॉब्लम कुछ करना पड़ता. ठीक है, ओके, थैंक यू. और बचे हुए प्रैक्टिस के प्रॉब्लम और भी है तुम्हारे लिए, वो सिंपल ही है, वो भी जरूर करना. नोट्स में जो दिए हैं या और बुक्स में भी तुमको मिल जाएंगे. पर ऐसे प्रॉब्लम करोगे तो फैक्टोरियल से थोड़ी जान पहचान हो जाती है, उनसे परिचय बढ़ जाता. डर नहीं लगता. आगे के प्रॉब्लम में जब भी हमको फैक्टोरियल वापरना हो तो हम इजीली वापर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.